लियो मेसी इंटर मियामी छोड़ सकता है एंड भाई एक ही इंसान है, एक ही क्लब है या फिर एक ही देश है एट दिस मोमेंट जो मेसी को अफोर्ड कर सकता है, वो है बेसिकली सऊदी फुटबॉल। सऊदी फुटबॉल की 4 टीम्स है बेसिकली। आप अल हिलाल ले लो, अल नासर ले लो, आप अल अलही ले लो जो भी उनका नाम है, या फिर भाई आप वो बेंजेमा की टीम ले लो, अल इत्तिहाद ले लो। ये 4 टीम्स ऐसी है जो मेसी के मुंह पे पैसे फेंक सकती है एंड बोल सकते हैं कि मेसी आजा, हम तेरे को जो चाहिए वो देंगे। वो बोल देंगे मेसी को कि भाई हमने रोनाल्डो को 16 नॉकआउट दिए, भाई तेरे को 32 नॉकआउट देंगे। रोनाल्डो को हमने 200 मिलियन दिए, भाई हम तेरे को 500 मिलियन देंगे। भाई सऊदी कुछ भी कर सकती है लियो मेसी को अपने पास बुलाने के लिए। एंड हरामी तुम लाइक नहीं करते भाई, तुम लाइक नहीं करते भाई, इस तरह से अपना रीच नहीं बढ़ रहा है दोस्तों। रीच बढ़ेगा, हम भी फिर फेमस हो जाएंगे, आपको जर्सीज देंगे। तो दोस्तों लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जो करना है कर दो। कुछ तरीका है भीख मांगने का। जो मेसी का गेम था पीएसजी के सामने बेसिकली, जो उसकी टीम ने खेला है उसके सामने, मेरे को लग रहा है भाई उस दिन के बाद लियो मेसी ने अपने दिमाग में एक चीज डाल दी होगी, भाई मैं इनके साथ नहीं खेल सकता, मुझे इनके साथ नहीं खेलना है। अगले साल मुझे वर्ल्ड कप खेलना है, अगर मैं इनके साथ खेलने लगूंगा भैंचोद मैं खुद इनके जैसा बन जाऊंगा, भाई मैं खेलना भूल जाऊंगा। मेसी के दिमाग में एक बार ये चीज भी आई होगी कि भाई मैं अपना लेफ्ट पैर निकाल के इन 10 प्लेयर्स को दे दूं, बट दोस्तों उनके बाद भी वो 10 प्लेयर्स हगेंगे क्योंकि वैसा परफॉर्मेंस था इंटर मियामी का पीएसजी के सामने। अब ऑब्वियसली पीएसजी है, हम सब जानते हैं, बट दोस्तों मेसी मुझे लग रहा है कि भाई अब निकल जाएगा एंड आई डोंट सी कि भाई 6 महीने बाद वो अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करे। बट दोस्तों डेविड बेकहम, इंटर मियामी, एडिडास, भाई पूरा यूएसए की पब्लिक उसको रोक देगी। बट मेसी के दिमाग में एक चीज होगी कि भाई बस एक ही साल है वर्ल्ड कप को, तो मेरे को एटलीस्ट कोई अच्छी टीम में जाके खेलना है। अच्छे का मतलब भाई सऊदी में आके मत खेलना, अगर तेरे को जाना ही है तो भाई अल हिलाल चले जाना। एक तो भाई अल हिलाल का जो भाई कन्विंसिंग पावर है, भाई अगर ऐसा कन्विंसिंग पावर मेरे को मिल गया ना भाई, मैं दुनिया की किसी भी बंदी को मना सकता हूं, किसी भी बंदी को, भले फिर वो किसकी भी बंदी हो। भाई मैं रोनाल्डो की बंदी को भी मना सकता हूं अगर मेरे पास अल हिलाल का कन्विंसिंग पावर आ गया। भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। भाई वो लोग अभी लेके आए हैं थियो हर्नांडेज को, ऑब्वियसली उसके बारे में मैं आगे जाके बात करूंगा। बट दोस्तों लियो मेसी अब हमें लग रहा है कि भाई निकल सकता है इंटर मियामी के साथ। एंड भाई जब लियो मेसी एंड रोनाल्डो आते हैं ट्रांसफर में, या फिर ऐसी बात ये होती है कि भाई ये लोग छोड़ने वाले हैं, रियल मैड्रिड एंड एफसी बार्सिलोना के फैंस के मुंह में भाई पानी आ जाता है। भाई सोच लेते हैं कि भाई मेसी आएगा, रोनाल्डो आएगा, भाई रील्स बना लेते हैं। बट दोस्तों वी हैव टू बी प्रैक्टिकल। मेसी बार्सिलोना नहीं आ रहा है। मेसी बार्सिलोना अगर आता है तो भाई आई थिंक सही चीज बार्सिलोना के लिए भी नहीं है एंड मेसी के लिए भी नहीं है। अगर हम बात करें इमोशनल पर्सपेक्टिव से तो भाई यस होना चाहिए, मेरे लिए नहीं ऑब्वियसली बार्सा फैंस के लिए, बट थोड़ा अगर हम प्रैक्टिकली सोचे तो इट वोंट हैपन। बट अगर मैं बात करूं इसके बाद एक ऐसी टीम जो बेसिकली कहती है कि ट्रस्ट द प्रोसेस, दोस्तों ट्रस्ट द प्रोसेस। प्रीमियर लीग के रिजल्ट्स में आई डोंट नो, बट दोस्तों ट्रांसफर विंडो में तो भाई ट्रस्ट द प्रोसेस। भाई जो आर्सेनल साइनिंग करने वाली है या फिर जो साइनिंग उन्हें कर ली है दोस्तों, देख के तो ऐसा लग रहा है कि भाई ये टीम अगले साल सिटी, लिवरपूल को भाई टफ दे सकती है। उन्होंने जुबिमेंडी को अब ऑब्वियसली अनाउंस कर दिया है, ऑफिशियल हो चुका है। 65 मिलियन उनको बेसिकली उसका प्राइस टैग पड़ा। एक तो भाई पार्टे जो भी कर रहा है भाई, जिसके साथ भी भाई 5 जिनके भी साथ वो जो भी कर रहा है भाई, अब वो तो खेलने नहीं वाला है। तो जुबिमेंडी एंड डेक्लन राइस, भाई जुबिमेंडी डेक्लन राइस, ऊपर आ जाएगा मार्टिन ओडेगार्ड, यहाँ पे साका, भाई नीचे आपके पास है गेब्रियल एंड सालिबा। भाई ये नहीं है दोस्तों, ये दी एंड नहीं है, इसमें और प्लेयर्स ऐड होने वाला है। योकोरेस भाई साहब, भाई क्या पता ये वीडियो निकलने से पहले भाई यर्बी को हो भी चुका हो, बट भाई योकोरेस भाई व्हाट अ काइंड ऑफ अ प्लेयर ही इज दोस्तों। नियरली अबाउट आर्सेनल को बेसिकली 80 मिलियन फेंकना पड़ेगा भाई ऐसे प्लेयर के लिए। 80 मिलियन भाई एज ए स्टील डील। अगर हम उसके परफॉर्मेंसेस देखें स्पोर्टिंग की टीम में, भाई वो बंदे ने नियरली अबाउट 2 सीजन्स में ऑलमोस्ट 95 प्लस गोल्स मार दिए हैं। अगर मैं बात करूं उस बंदे के पास कौन सी ऐसी क्वालिटीज है जो हमें इंप्रेस कर सकती है, ऑब्वियसली हमने वो चीज देख ली है। बट भाई उसका स्ट्रॉन्ग फिजिकल प्रेजेंस खतरनाक है। एक वैन डाइक टाइप इंसान या फिर एक रूबिन दियास टाइप इंसान, सालिबा टाइप इंसान को भाई वैसे बॉडी दे सकता है, ऐसे फिजिकली उनको तोड़ सकता है। हम देखेंगे उसकी फिनिशिंग तो भाई आई थिंक मुझे बात नहीं करनी चाहिए। हमने देखा है कि उसने भाई यूरोप में पिछले सीजन कितने गोल मारे हैं, तो फिनिशिंग तो भाई बेहतरीन है। वो भाई लेफ्ट पैर से मार सकता है, राइट पैर से मार सकता है, दोनों ही पैर से मार सकता है। उसका पासिंग इज वेरी गुड। होल्ड अप प्ले हम सब जानते हैं भाई, जब एक स्ट्राइकर के पास अच्छा खासा फिजिक हो उसका होल्ड अप प्ले बहुत बेहतरीन होता है। फिर हम बात कर ले करीम बेंजेमा की, हम बात कर ले विक्टर ओसिमैन की, भाई इन प्लेयर्स का होल्ड अप प्ले बहुत ही बेहतरीन है।
काउंटर अटैकिंग में ये बंदा खतरनाक है भाई, कातिल है भाई। ये बंदे के पास पेस है तो काउंटर में भाई वो आपको एक रन देगा एंड भाई फिनिशिंग तो आई थिंक देयर इज नो डाउट इन दैट। एंड भाई इसके साथ ही साथ वो डिफेंस को स्ट्रेच कर सकता है, वो डिफेंडर्स को अपने पास अट्रैक्ट कर सकता है। इससे क्या होगा, डेक्लन राइस अगर रन मार रहा है, मान लो कि आपका मार्टिन ओडेगार्ड अगर रन मार रहा है, साका थोड़ा भाई इनसाइड आ रहा है, तो भाई वो स्पेस खोल सकता है ऐसे प्लेयर्स के लिए। तो भाई योकेरेस कैन बी अ वेरी गुड साइनिंग। अगर योकेरेस नहीं आता है आर्सेनल में फॉर एग्जांपल, तो भाई सेस्को भी एक ऑप्शन है, बट आई थिंक योकेरेस की डील हो जाएगी। पर्सनल टर्म तो भाई इट वाज नेवर अ प्रॉब्लम। 5 साल की डील एग्री हो चुकी है। 65 to 85 मिलियन के आसपास हम देखेंगे कि भाई इसका प्राइस टैग है जो आर्सेनल बेसिकली पे कर सकती है। तो दोस्तों अगर मैं बाकी आर्सेनल के ट्रांसफर की बात करूं तो भाई नोनी मेडुएके पे आर्सेनल भाई इंटरेस्टेड है। मेरे को पता नहीं भाई क्यों, क्या जरूरत है भाई, क्यों? तुम्हारे पास हमारा एथेन वनेरी है भाई, अच्छा खासा प्लेयर है। नोनू मेडुएके भाई क्यों चाहिए तुम्हें? नुन्नू मेडुएके भाई क्यों चाहिए? नोनू नुड्डू भाई जो भी नाम है उसका भाई, जैसा भी नाम है भाई, क्यों चाहिए? आपके पास साका है, आपके पास वनेरी है भाई, अच्छे खासे प्लेयर्स है भाई, तो नुन्नू को मत लो भाई। माना है कि 30-35 मिलियन में पड़ जाएगा ऑब्वियसली। अब देखो चेल्सी का बस एक ही काम है, उनके पास भाई डिलैप आ चुका है, उनके पास जैक्सन है, उनके पास पेड्रो नेटो है, उनके पास पाल्मर है, उन लोगों ने ऑब्वियसली गिटन्स भी साइन किया है, जाओ पेड्रो है। तो भाई मेरे को लग रहा है कि अब वो लोग इसको निकालने वाले हैं एंड चिपका देंगे आर्सेनल को। एंड भाई आर्सेनल बेवकूफ ना बने, जरूरत मेरे को लग नहीं रही है। जब आपके पास वेनेरी काइंड ऑफ अ प्लेयर है तो भाई आई डोंट थिंक कि नोनू नुन्नू जो भी उसका नाम है भाई आके आर्सेनल की टीम में खेल ले। अभी मैं बात करूं एक हमारे प्लेयर के बारे में, ये जर्सी जो प्लेयर पहनता है उसके बारे में, जिसका नाम है रोड्रिगो। जितनी बार हम जाबी अलोंसो का बॉल देखते हैं भाई हमारे मुंह से निकलता है वाओ, एंड उतने ही गेम्स में हमारे मुंह से ये भी निकलता है कि भाई रोड्रिगो का पत्ता धीरे धीरे आई थिंक कट हो रहा है। आई डोंट सी रोड्रिगो इन दिस जाबी सिस्टम। मेरे को लग रहा है कि रोड्रिगो अब हमें निकलता हुआ दिख रहा है। भाई आर्सेनल इंटरेस्टेड थी, चेल्सी इंटरेस्टेड थी। भाई चेल्सी ऐसी टीम है ना भाई कि भंडारे में बैठने के लिए हमेशा इन होती है। भाई कोई भी भंडारा हो, भाई इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो, अफगानिस्तान का हो, भाई लंदन का हो, कहां का भी भंडारा हो, चेल्सी कहती है भाई हम तो खाने आएंगे, भाई हमें तो इंटरेस्ट है, हम तो हमारा योगदान देंगे उस भंडारे में। तो भाई चेल्सी एक ऐसी टीम है वो इंटरेस्टेड है। एंड साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो हमारी जो अब अपोनेंट टीम है सेमीफाइनल में इन द फीफा क्लब वर्ल्ड कप, वो भी इंटरेस्टेड है, जिसका नाम है PSG, पेरिस सेंट जर्मन। हमारे उस्मान डेम्बेले की पेरिस की टीम, लूचो के पेरिस की टीम, एंड दोस्तों ऑब्वियसली क्वारात्स्केलिया हमारा क्यूटी उसकी भी PSG की टीम। मुझे लग रहा है कि भाई आर्सेनल ये रेस लीड कर रही थी, बट बाद में एंट्री होती है PSG की। एंड भाई आई थिंक मेरे हिसाब से पर्सनली दोस्तों आई विल वांट कि भाई रोड्रिगो ऐसी टीम में ना जाए जो ट्रॉफीज ना जीतते हो। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है भाई, ये मेरा पर्सनल स्टे है। बट जब मैं देखता हूं ना कि जो ऑप्शंस उसके पास है, जैसे कि PSG ले लो, चेल्सी ले लो, आई थिंक आर्सेनल इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर हिम। क्योंकि मैं आपको बताऊंगा, आप मुझे कहोगे कि भाई PSG इतनी बेहतरीन टीम है, इतना अच्छा खेल रही है, बट दोस्तों एक चीज हमें ये भी समझनी पड़ेगी, रोड्रिगो को अगर जाना है कोई भी टीम में तो उसको उस टीम का स्टार्टर बनना है। क्या आप PSG में स्टार्टर बनोगे? आई डोंट थिंक। लेफ्ट विंग क्वारात्स्केलिया के हाथ में भाई ऐसे सौंप दी गई है, अगर नहीं भी दी है तो भाई मैं जाके सौंप दूं, वहां पे वो फिक्स है। मानो कि आपका डेम्बेले ऊपर खेलता है एकदम स्ट्राइकर के पोजीशन में, तो आपका डेम्बेले वहां पे फिक्स हो जाएगा। राइट में डिजायर डुए है, डुई डिजायर डुए राइट में खेलेगा आपका। अगर डुए मानो कि नहीं खेलता है तो आपके पास राइट विंग बच रही है, रोड्रिगो क्या यहाँ पे भी राइट विंग में खेलेगा? मड्रिड में भाई उसको खेलना है, उसको नहीं खेलना है, जो भी है, बट वहां पे जाके उसको राइट विंग में ही खेलना है, तो भाई PSG वो क्यों ही जाए। बात फिर उसके ऊपर आती है भाई उसको क्या करना है, बट आई थिंक राइट विंग ही खेलेगा वो। क्वारात्स्केलिया को आप बाहर नहीं निकाल सकते, डेम्बेले को भाई ऊपर से नहीं निकाल सकते। अगर डेम्बेले मानो कि राइट हैंड साइड पे खेलता है तो फिर रोड्रिगो को अप फ्रंट खेलना पड़ेगा। क्या वो ले सकता है वो रोल? आई डोंट नो। अगर लेगा भी तो भाई आई थिंक रोड्रिगो एट दिस मोमेंट आफ्टर द लास्ट सीजन प्रोबेबली स्टार्टर नहीं हो सकता इस PSG की टीम में, क्योंकि उनकी टीम में ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि किस तरीके के प्लेयर्स है। तो ये एक बात हो गई। आर्सेनल मेरे को लग रहा है एक सॉलिड टीम क्यों बन सकती है रोड्रिगो के लिए, क्योंकि देखो दोस्तों आपके पास मार्टिनेली है, ठीक है, मार्टिनेली एंड रोड्रिगो दो हमारे ब्राजीलियन बच्चे, छोटे मोटे कच्चे वाले ब्राजीलियन बच्चे, वो एक दूसरे की जगह ले सकते हैं। एंड आई थिंक आर्सेनल को एक विंगर भी चाहिए, तो आई थिंक रोड्रिगो को वो लोग स्टार्ट वहां पे दे दे, मार्टिनेली के ऊपर भी रोड्रिगो को स्टार्ट दे दे, भले फिर जैसा भी सीजन गया हो। तो आई थिंक थोड़ा सा लॉजिकल ऑप्शन मेरे को रोड्रिगो के पर्सपेक्टिव से भाई लग रहा है कि आर्सेनल है, अगर उसको गेम टाइम चाहिए तो। PSG में ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं खेलेगा, बट आई थिंक रोड्रिगो के लिए आर्सेनल विल बी अ वेरी गुड प्लेस टू गो एंड प्ले हिज फुटबॉल। एंड भाई प्रीमियर लीग है, हम सब जानते हैं। चेल्सी में तो भाई लॉजिक ही नहीं बनता, भाई जाएगा खेलेगा कहां भाई, सबसे पहले भाई रहेगा क्या,
भाई तेरे जो जर्सी के पीछे का नंबर होगा भाई, तू बैठेगा कहां भाई? इतने तो भाई उनके पास जर्सी के नंबर है भाई, उनका जो लॉकर रूम है भाई, लोग तो उसमें से फैल जाते हैं भाई, तू बैठेगा कहां? मेरा वो कंसर्न है भाई कि तू बैठेगा कहां पूरे क्या कहता है गेम के टाइम पे, क्योंकि भाई उनके पास जगह तो होती नहीं है। तो आई थिंक दोस्तों PSG इफ ही गोस आई वोंट बी सरप्राइज, बट अगर वो आर्सेनल भी जाता है तो भाई आई थिंक दैट विल बी अ वेरी गुड ऑप्शन। अगर आप मुझे पूछो तो आई डोंट वांट हिम टू गो, बट दोस्तों वी कांट बी सेल्फिश, एक ऑब्वियस सी बात है, वो बच्चे को खेलना है, उसका ऑब्वियसली करियर बहुत अच्छा जा सकता है अगर वो स्टार्टर बनता है कोई भी टीम में। यहाँ पे एट दिस मोमेंट आई डोंट सी हिम। एंड बात अभी ऐसी भी आ रही है कि भाई ज़ाबी अलोंसो एंड्रिक को राइट विंग पे खिलाने वाला है, तो वो एक देखने वाली बात होगी कि भाई ज़ाबी अलोंसो एंड्रिक राइट विंग क्या होगा। मुस्तंडा भी हमारा आएगा, फ्रैंको मुस्तंडा, आर्दा गुलर, तो भाई वो एक अच्छा स्टे है। अब मेरे को लग रहा है कि रोड्रिगो इस टीम में आर्दा के बाद आएगा एंड प्रोबेबली मुस्तंडा अगर आके मचा दे तो उसके भी बाद आ जाएगा। एंड आई डोंट थिंक भाई कि रोड्रिगो इतना भाई सेकंड या फिर थर्ड रोल एक्सेप्ट करेगा, एंड आई थिंक वो लॉजिक भी नहीं बनाता उसके जैसा प्लेयर के लिए। बट दोस्तों अभी मैं बात करूंगा एक ऐसे क्लब के बारे में, ठीक है, एक ऐसा क्लब जो पैसा फेंकता है और भाई ऐसा फेंकता है कि भाई लोग बोलते हैं कि भाई मैं आ रहा हूं। भाई अल हिलाल, भाई जाओ कंसेलो एक साइड पे, आपका थियो हर्नांडिस एक साइड पे, ये आपके दो फुल बैक्स बन गए भाई, चढ़ के मार देंगे भाई सामने वाले डिफेंस को, अल नासर की चड्डी खोल देंगे भाई। अल नासर के भाई लेफ्ट बैक राइट बैक कौन है भाई, कौन है उनके लेफ्ट बैक राइट बैक भाई, मेरे को नहीं पता भाई उनका लेफ्ट बैक राइट बैक कौन है भाई। क्या कर रहा है भाई रोनाल्डो? अल नासर क्या कर रहा है भाई? कोच को लाओ भेजो, लाओ भेजो, लाओ भेजो, क्या कर रहा है भाई? दुरन को लाया भाई, उसको निकाल के भाई वापस भेज दिया भाई, क्या कर रहा है अल नासर भाई? कुछ सीख हमारे अल हिलाल से भाई। अल हिलाल का टीम अगर मैं देखूं भाई, क्या क्रेजी टीम हो गया भाई। थियो हर्नांडिस हो गया, जाओ कंसेलो हो गया भाई, बूनो हो गया हमारा, क्या कहते हैं कूलीबैली हो गया भाई, नेवेस हो गया भाई, इनका टीम क्या क्रेजी बनते जा रहा है दोस्तों। मेरे को रोक दो भाई, अल नासर को रोक दो भाई, अल नासर को ना रोक दो भाई, अल हिलाल को रोक दो। अल नासर क्यों कह रहा हूं मैं, अल हिलाल भाई क्रेजी टीम बन रहा है भाई, क्रेजी टीम। तो दोस्तों अभी मैं अगर बात करूं कुछ थोड़ी सी मैड्रिड के बारे में, लेफ्ट बैक की अगर मैं बात करूं तो बेनिफिका भाई वही अपने रंडीरो ने कर रहा है भाई, नहीं दूंगा नहीं दूंगा, पैसे दो, ये दो, लड़ा दो, लहसुन दो। बट मेरे को लग रहा है भाई अगर हमारा करियास या फिर जो भी उसका नाम है भाई, अगर वो आ गया दोस्त, बैठ जाना बेंच पे, बैठ जाना बेंच पे दोस्त। हमारा फ्रान गार्सिया भाई मजा दे रहा है। एंड भाई साहब मजे की बात तो ये है कि भाई हमारा फ्रान ओहो मजा आ गया भाई, ही विल बी ऑब्वियसली ए स्टार्टर। बट दोस्तों अगर मैं बात करूं कोनाटे की, तो कोनाटे ने एक सिंपल चीज कह दी है लिवरपूल को कि देखो भाई अगर आपको मेरे को बेचना है तो बेचो, बट मैं मैड्रिड के बाहों में जाके ही गिरूंगा। आई डोंट वांट कि भाई मैं किसी पराई औरत की बाहों में गिरूं, नहीं भाई, नो पराई औरत, नो बार्सिलोना, नो लिवरपूल, नो मैनचेस्टर सिटी, नो 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 नो, ओनली मैड्रिड बाहे, एंड आई एम इन फॉर दैट। तो ये हो सकता है कोनाटे का बेसिकली नेक्स्ट डेस्टिनेशन। नेक्स्ट ईयर वो आएगा तो फ्री में आएगा। ये साल अगर मैड्रिड पैसा देगी तो मेरे को लग नहीं रहा देगी, क्योंकि भाई अगर दे भी दिया तो खेलेगा कहां पे। बट दोस्तों खैर ये था एक ट्रांसफर टॉक्स का एपिसोड। अगर कोई भी रीजन से आपको एपिसोड अच्छा लगा हो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो। एंड दोस्तों मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑब्वियसली PSG एंड मैड्रिड का प्रीव्यू आएगा, तो मिलता है वो वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखना, गुड बाय।